तो बीमारियां कौन सी आज? परजीवी जनित रोग। ठीक है, हेडिंग डाल लो। परजीवी जनित बीमारियां। परजीवी जनित बीमारियां बहुत बढ़िया बीमारियां है ना। हाँ, पढ़ने की दृष्टि से तो बहुत अच्छी बीमारियां है, बाकी तुम पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारे ऊपर है। पढ़ोगे? हरी डाल ली? अब सुनो थोड़ा, परजीवी कहते किसे हैं? ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी या पैरासाइट। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर पूरा करते हैं, है ना। अपना जीवन चक्र दूसरे जीव पर निर्भर रहकर करते हैं, या जिसके ऊपर करते हैं, जिसके अंदर करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट या परजीवी। ऐसे जीव जो अपना पोषण, पोषण मतलब भोजन, ठीक है। अब परजीवी का जो भी भोजन हो, जैसे जो चिचड़ हो गए, वो भी क्या है? परजीवी है ना। तो उनका भोजन क्या होगा भाई? ब्लड। क्या है? हाँ, तो भोजन शब्द का मतलब वही मत समझना कि पनीर है, आलू की सब्जी। सबका अपना अलग अलग क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन दूसरे, या हम कह सकते हैं अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं भाई? परजीवी। या हम क्या कह सकते हैं? जीव जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीव से पूरा करते हैं, है ना। वो सभी जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी। पर का मतलब क्या होता है? अन्य या दूसरा, पराया, है ना। पराया का मतलब वही नहीं होता है कि अपना पराया, वो अलग चीज है। लेकिन हमारे शरीर के अलावा हर व्यक्ति हमारे लिए क्या है भाई? पराया है। ठीक है, जीव जो अपना पोषण या भोजन दूसरे या अन्य जीव से प्राप्त करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं भाई? जब तक हम अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड है, हम सब क्या है? ठीक है, आप डॉक्टर बनोगे, फील्ड में पैसा कमाओगे, फिर आप परजीवी नहीं रहोगे। ठीक है, और लिख लिया ये परजीवी जनित जो बीमारियां हैं। एक तो ये जीव हो गया जो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है, हमने नाम दे दिया परजीवी। ठीक है, और एक वह जीव जिससे परजीवी भोजन प्राप्त कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। होस्ट मतलब मेन जो आदमी है जिससे भोजन प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। परजीवी जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उस जीव को बोलते हैं होस्ट। ठीक है ना। हाँ, परजीवी जिस जीव से भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। और आया समझ में? अब ये जो हमारा कोर्स बचा हुआ है ना, जो शुरू से
जब शुरू हुआ था ये कोर्स, ये बैच जो है 3 महीने पहले, आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले। तो अभी ये 15 दिन के अंदर हो जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन तो ज्यादा बता रहा हूँ, 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। अब सुनो थोड़ा, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं अंतः परजीवी और एक होते हैं बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर, बाहर मतलब त्वचा के ऊपर, जैसे जू, चिचड़, मक्खियां, माइट। ठीक है, हाँ वही बस हो गया। ठीक है, और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, है ना, शरीर के अंदर रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, और अंदर ही भाई संक्रमण करना, खाना पीना, मस्त रहना। ठीक है, कहाँ रहते हैं? शरीर के अंदर। वो क्या कहलाते हैं? अंतः परजीवी। तो परजीवी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। पहला अंतः परजीवी, अंतः, और एक क्या है? बाह्य परजीवी। ठीक है ना, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। संक्रमण कहां करेंगे? बॉडी के अंदर। एक है बाह्य परजीवी, शरीर के बाहर। बाहर का मतलब त्वचा। आया समझ में? ठीक है। अंतः परजीवी जो है, सुन लो पहले, लिख लेना बाद में, बोर्ड में छोड़ूंगा तुम्हारे लिए कि पहले लिख लो। बोर्ड भर जाए ना तब लिख लिया करो। ठीक है, एक साथ लिखा करो यार। सुन लो पहले, अंतः परजीवी की बात करें तो हम यहां पर मुख्यतः 3 प्रकार के अंतः परजीवी पढ़ेंगे। कितने? 3 प्रकार के। नाम जितने हार्ड है ना, उतने वो उतना उनका जो संक्रमण करेंगे उतना टफ नहीं है, बस ध्यान रखना इस चीज को। अब नाम तो यार वैज्ञानिक लोगों ने दिए, मैंने तो दिए नहीं है ना, तो नाम तो उनके हिसाब से टफ होंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के हम अंतः परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला फ्लूक्स वर्म। ठीक है, और समझ गए? हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णकृमि। क्या बोलते हैं? ठीक है। दूसरा टेप वर्म, टेप वर्म, फीता कृमि। ठीक है। नंबर 3 राउंड वर्म, राउंड वर्म, गोल कृमि। क्या है? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक, इधर आओ। बाह्य परजीवियों की बात करें तो बताओ, देखे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके। सबसे पहले चीचड़। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? और टिक्स। क्या बोलते हैं? टिक्स। नंबर 2 जू, लाइस। नंबर 3 मक्खियां। क्या है? मक्खियां, फ्लाइज। नंबर 4 माइट। क्या है? हाँ, ये भी इन्हीं की तरह होता है क्या ना। ये कहां पाई जाती है? शरीर के ऊपर, बाहर, त्वचा के ऊपर। ठीक है, हाँ, चीचड़, जू, मक्खिया और माइट। अब इनको पढ़ना भी जरूरी है। इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये भाई साहब आगे हम प्रोटोजोआ जो बीमारियां पढ़ेंगे ना, उनको फैलाने का जो काम इनमें से कोई एक करता है। बीमारी होगी प्रोटोजोआ के द्वारा, लेकिन उस बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में जो फैलाएगा ना, वो काम इनका है। तो इनका कैसे इलाज करना है ना, वो तो हम पढ़ लेंगे इसी यहीं पर परजीवियों के अंदर ही।
वहां पर केवल इतना पढ़ेंगे कि वाहक जू या वाहक चिचड़, वाहक मक्खियां। समझ गए? अरे समझ रहे हो? क्योंकि वाहक का इलाज करना जरूरी है। किसी पशु के अंदर बीमारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक पशु के अंदर हुई ना, अब समस्या वहां पर होती है कि वो बीमारी फैल नहीं चाहिए। और ये सांप क्या करते हैं? सब फैलाने का काम करते हैं। एक के अंदर हुई, ये फिर वहां से ली और दूसरे पशु के अंदर जाएंगे और वहां बीमारी पैदा करेंगे। और समझ गए? तो उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इधर आओ वापस, इतना लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। तो ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन दूसरे या अन्य जीव से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी। परजीवी कितने प्रकार के? मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो अंत्य परजीवी और एक जो शरीर के अंदर रहेंगे वो अंत्य परजीवी, जो शरीर के बाहर त्वचा के ऊपर वो बाह्य परजीवी। अंत्य परजीवी हमने वापस 3 प्रकार के पढ़े, एक तो फ्लुक्स वर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म। इधर आओ, 4 प्रकार के, चिचड़, जू, मक्खियां और माइट। समझ गए? ठीक है।